प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस से ना तो सिर्फ परफेक्शन आती है बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस एंड हमारा स्पीड भी बढ़ता है। इसीलिए मैंने आपके सामने लाया है 3 इलस्ट्रेशंस, जिसे मैंने लिया है क्लास 11 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। तो बिना देर के शुरू करते हैं। मैं हूं सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस, दैट इज PCC. Let's begin. Illustration 1. First, Sunil started business with cash rupees 1 lakh. सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें इन्वेस्ट किया है कैश रुपीज 1 लाख। मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसे फॉलो करते हुए हमें हर ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ते रहना है। बिजनेस में कैश आई है तो कैश लिखा है मैंने अंडर द कैश कॉलम 1 लाख, और प्रोप्राइटर ने अपने ही बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल कॉलम में भी शो किया है 1 लाख। टोटल मेरी आ रही है बोथ साइड्स 1 लाख, दैट इज माय एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकंड, परचेज्ड गुड्स इन कैश रुपीज 50,000। गुड्स परचेज किया है और कैश रिड्यूस हो गया है 50,000, क्योंकि गुड्स खरीदते समय कैश में से पेमेंट किया गया है। पहले कैश थी 1 लाख, क्योंकि गुड्स या स्टॉक्स खरीदे गए हैं तो 50,000 उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, नीचे बचेगा 50,000। यहाँ पे दिख रहा है आपको 50,000। स्टॉक एक नई चीज परचेज की गई है इस एंट्री में, तो स्टॉक एक नई फिगर आ रही है, मैंने रेड कलर से उसे हाईलाइट किया है 50,000। कैश बचती है 50,000, स्टॉक इज 50,000, so both the total is 1 lakh. There will be no change in capital. Capital will be seen as it is, that is 1 lakh. Again, both the sides are coming equal. Third, purchased furniture from Messrs. Samrat Furniture rupees 20,000. बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस किया गया है और कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैश में खरीदा है, तो इसे कंसीडर करेंगे कि इसे क्रेडिट में ही परचेस किया गया है। कैश वही दिखेगा 50,000, स्टॉक नो चेंज, अगेन 50,000। फर्नीचर परचेस किया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा 20,000। फर्नीचर परचेस किया गया है ऑन क्रेडिट, तो एक नई लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, दैट इज 20,000। देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल। दोनों साइड्स की अगर टोटल ली जाए तो इट इज कमिंग 1,20,000। ऐसे ही हर इक्वेशन में हमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मैच करते हुए चलना है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 फॉर रुपीज 35,000 अगेंस्ट कैश। इसका मतलब है 25,000 के गुड्स 35,000 में बेचे गए हैं और कैश आई है, क्रेडिट में सेल नहीं हुआ है। कैश ऑलरेडी 50,000, 35,000 कैश आई है, गुड्स सेल हुए हैं, द टोटल विल बी 85,000। स्टॉक पहले था 50,000, 25,000 के स्टॉक सेल कर दिए गए हैं, so the remaining stock will be 25,000. No change in the furniture column. Liabilities, no change, 20,000. And in this entry, 25,000 के गुड्स 35,000 में सेल किए गए हैं, 10,000 से प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होने पर कैपिटल में इसे जोड़ा जाता है। फिर से हम एसेट्स की अगर अलग से टोटल करें तो आती है 1,30,000, विच इज इक्वल टू 1,10,000 प्लस 20 इज 1,30,000। मेसर सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश रुपीज 20,000। फर्नीचर खरीदा गया था, अभी पेमेंट किया गया है 20,000 का और कैश इस एंट्री में कम होती हुई नजर आ रही है। तो 85,000 कैश था, उसमें से 20,000 डिडक्ट हो जाएगा तो बचेंगे 65,000। नो चेंज इन स्टॉक कॉलम, नो चेंज इन फर्नीचर। लायबिलिटीज जो पहले थी 20,000 की, अब वो क्योंकि पेमेंट कर दिया गया है तो 20,000 से माइनस हो जाएगा, तो लायबिलिटी विल बी 0। नो चेंज इन कैपिटल कॉलम, both the sides again coming equal. Illustration second, started business with cash rupees 70,000. कैश आई है बिजनेस एंटिटी में, अगेन 70,000 लिखेंगे। कैपिटल क्योंकि प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, इट विल बी कॉल कैपिटल। बोथ द साइड्स कमिंग इक्वल। आई होप अब ये क्वेश्चंस आपको पहले से काफी इजी लग रहे होंगे एंड दे आर रियली इजी। अगर समझ के सॉल्व किया जाए ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। सेकेंड एंट्री, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। इसका मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो 2 साइडेड इफेक्ट्स के बारे में हमेशा सोचना है कि गुड्स आए हैं बिजनेस एंटिटी में एंड एक नई लायबिलिटी अराइज हुई है 18,000 से, क्योंकि कैश में तो पेमेंट किया ही नहीं गया है। कैश थे 70,000, नो चेंज इन कैश। स्टॉक्स एक नई चीज आई है इस एंट्री में भी
18,000, आउटर कॉलम टोटल इज 18,000, लाइबिलिटीज अराइज हुई है 18,000 से, टोटल इज 18,000 एंड नो चेंज इन कैपिटल। बोथ द साइड्स अगर मैं एसेट्स इज 88,000 विच इज अगेन इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। पेमेंट किया गया है क्रेडिटर्स को 17,500 मीन्स उन्हें देना था 18,000 बट 17,500 में क्लेम पूरा सेटल हो रहा है। तो कैश थी 70,000, पेमेंट सिर्फ 17,500 ही करना है एज पर द ट्रांजैक्शन। So the figure comes, remaining figure is 52,500. No change in stock. Liability थी 18,000 से, क्योंकि क्लेम 17,500 में सेटल हो रहा है तो लाइबिलिटी विल बी 0। 500 का बिजनेस एंटाइटी को प्रॉफिट हुआ है क्योंकि खरीदा था 18,000 में और पेमेंट किया जा रहा है 17,500 से। 500 प्रॉफिट हुआ है, अर्न किया है बिजनेस एंटाइटी ने, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है दैट इज 70,500। दोनों साइड्स टैली करना है 70,500 विच इज इक्वल टू अगेन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000। मशीनरी बिजनेस एंटाइटी में आई है और कैश रिड्यूस हो गए हैं 20,000 से। कैश थी 52,500, उसमें से 20,000 लेस कर दिया है तो फिगर हैज कम 32,500। नो चेंज इन स्टॉक कॉलम, मशीनरी आई है इसमें नई 20,000। रेड कलर से मैंने नए ट्रांजैक्शन के लिए हाईलाइट किया है ताकि आपको ट्रांजैक्शन ढूंढने में मुश्किल ना हो और उसकी इफेक्ट्स देखने में आपको दिक्कत ना हो। मशीनरी 20,000, आउटर कॉलम इज 20,000, कैपिटल नो चेंज 70,500 को मैं एज इट इज लिखूंगी। मतलब हम अगर देखें एसेट साइड में तो मशीनरी 20,000 से अगर आई है तो कैश रिड्यूस हुआ है 20,000। इलस्ट्रेशन थर्ड। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिएगा। फर्स्ट, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 25,000 एंड चेक ऑफ रुपीज 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने कैश लगाया 25,000 और एक चेक भी दिया है 25,000 ताकि बिजनेस के नाम से वो एक बैंक अकाउंट खोलेगा। तो एसेट साइड्स में हमें दो चीजें नजर आ रही है, कैश और बैंक। कैश आई है बिजनेस एंटाइटी में दैट इज 25,000 और ये जो बैंक अकाउंट है ये भी बिजनेस का ही है और बैंक के खाते में आए हैं 25,000। बोथ द साइड्स टोटल कम्स टू दैट इज 25,000, कैश प्लस बैंक इज 50,000 और दोनों ही एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो दैट इज द कैपिटल। अगेन बोथ द साइड्स आर कमिंग इक्वल। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। 4,000 में गुड्स खरीदे गए हैं और वो भी ऑन क्रेडिट। देयर विल बी नो चेंज इन कैश कॉलम, बैंक में भी नो चेंज, स्टॉक नए आए हैं बिजनेस में तो आई विल शो हियर 4,000। लाइबिलिटीज एक नई अराइज हुई है इस ट्रांजैक्शन से तो हम लाइबिलिटीज कॉलम में इसे दिखाएंगे दैट इज 4,000। बोथ द साइड्स की अगर फिर से टोटल कर ली जाए तो इट इज कमिंग 54,000। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,000। तो कैश कम हो जाएगी, 25,000 कैश थे, 1,000 लेस कर दिया तो 24,000 आ रहा है यहाँ पर। नाउ बैंक में वही थे 25,000, नो चेंज, स्टॉक में ऐड हो जाएगा, 4,000 पहले थे अब उसमें जुड़ गए 1,000, तो द टोटल हैज कम 5,000। so there is no change, liability side और फिर कैपिटल साइड में कोई चेंज नहीं रहेगा, टोटल विल बी 54,000 ओनली। फोर्थ एंट्री, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 500। कैश कम हो जाएगी, 24,000 थे पहले कैश, उसमें से 5,000 लेस करेंगे, द फिगर विल कम 23,500। नो चेंज इन द बैंक कॉलम, स्टॉक विल बी एज इट इज, फर्नीचर नया आया है, यहाँ पे मैंने रेड से लिखा है, फर्नीचर कॉलम टोटल इज 500। अगेन बोथ द साइड्स कॉलम इज कमिंग 54,000. Fifth entry, withdrew cash for personal use from bank rupees 700. Personal use के लिए प्रोप्राइटर ने बैंक से 700 रुपीज कैश विड्रॉ किया है। नो चेंज इन द कैश कॉलम, बैंक में थे 25,000, उसमें से रिड्यूस करेंगे 700, फिगर विल कम 24,300, स्टॉक विल बी 5,000, फर्नीचर नो चेंज, लाइबिलिटीज नो चेंज, क्योंकि इसे ड्राइंग्स कहेंगे। जब प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से कुछ विड्रॉ करे तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग इज ऑलवेज डिडक्टेड, मतलब माइनस कर दिया जाता है कैपिटल से, तो
50,000 में से 700 माइनस करेंगे तो फिगर आएगी 49,300। बोथ द साइड्स की टोटल आ रही है 53,300। सिक्स्थ एंट्री, पेड रेंट रुपीज 200, कैश 23,500, उसमें से 200 माइनस करेंगे तो 23,300 आ जाएगा। नो चेंज बैंक कॉलम, देर इज नो चेंज इन द स्टॉक कॉलम, फर्नीचर विल बी एज इट इज, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगी। कैश का पेमेंट किया गया है तो कैपिटल में से रिड्यूस होगा, तो 49,300 था, उसमें से 200 रुपए माइनस करेंगे तो फिगर विल कम 49,100। दोनों साइड की टोटल आ रही है 53,300 जो कि मैच होती है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रुपीज 100, बैंक में इंटरेस्ट आया है 100 का, तो नो चेंज इन द कैश कॉलम, बैंक में इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ जाएगा तो द फिगर विल बी 24,400, 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे। नो चेंज इन द स्टॉक, फर्नीचर में नो चेंज, लाइबिलिटीज विल बी एज इट इज। जब हम पेमेंट कर रहे थे तो कैपिटल से माइनस कर दिया था, अब क्योंकि कैश आई है, ये एक रेवेन्यू इनकम है तो 49,100 में 100 रुपीज जोड़ दिया तो 49,200। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 500 का फॉर रुपीज 700, गुड्स से 500 के और उसे 700 में बेचे गए हैं। नो चेंज इन द कैश कॉलम, बैंक कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, स्टॉक्स में से माइनस हो जाएंगे, 5,000 में से 500 माइनस किया तो द फिगर विल कम 4,500। फर्नीचर विल बी एज इट इज। एक नए डेटर्स अराइज हो गए हैं 700, उनसे मिलेंगे तो 700 यहाँ पे एक नई चीज दिखाई देगी हमें। इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट अर्न किया है तो इसे हम 49,200 में 200 को ऐड करेंगे तो 49,400 टोटल आ जाएगी। बोथ द साइड्स टैली हो रहा है 53,400 से। इसका मतलब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 500 का स्टॉक सेल किया गया है तो स्टॉक में से 500 माइनस हो जाएंगे, डेटर्स से मिलेंगे हमें 700 क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर्स में मैं शो करूंगी 700। 200 का क्योंकि 500 के गुड्स सेल किए गए हैं 700 में तो 200 से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जोड़ा जाता है। 9th एंट्री स्टूडेंट, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 400, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया है 400 का तो कैश रिड्यूस हो जाएगी 400 से, ये रहा तो टोटल विल बी 22,900। देयर इज नो चेंज इन द रिमेनिंग कॉलम्स में, एसेट साइड में कोई चेंज नहीं, सिर्फ कैश में से रिड्यूस हो रहा है और एक लाइबिलिटी कम हो गई है 400 से तो द फिगर विल कम 3,600। बोथ साइड टोटल हो रही है 53,000। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, पेड पेटी एक्सपेंसेस रुपीज 200। पेटी एक्सपेंसेस मीन्स कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए 200 रुपए का पेमेंट हुआ है, कैश में से रिड्यूस हो जाएंगे। ऑलरेडी कैश थे 22,900, उसमें से 200 माइनस हो जाएंगे तो फिगर विल कम 22,700। बाकी फिगर्स में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। एक्सपेंसेस का जब भी पेमेंट होता है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा तो 49,400 माइनस 200 दैट इज 49,200। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट मतलब कैपिटल से माइनस, अगर इनकम हो रही है तो उसमें कैपिटल में हम जोड़ देंगे। बोथ द साइड्स फिगर इज कमिंग 52,800। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आज के ये 3 इलस्ट्रेशंस आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। बुक्स में ऐसे और भी कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आप बार बार सॉल्व करिए और अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। चैनल में अगर नए हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।